सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके बच्चों की पढ़ाई के बारे में। क्या आप आपकी बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चे घंटों बैठे तो रहते हैं किताब लेकर, पर उनसे पूछो तो उन्हें कुछ याद ही नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या आपको लगता है कि बच्चे याद तो करते हैं लेकिन तुरंत भूल भी जाते हैं? क्या आपको लगता है कि एग्जाम आने से पहले आपके बच्चों को एग्जामिनेशन फीवर हो जाता है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं? यदि हाँ, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं जिनको अपनाने से निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन फीवर से मुक्ति मिलेगी। बच्चों का पढ़ने में लगने लगेगा मन, बच्चों की कंसंट्रेशन में होगी वृद्धि, याददाश्त उनकी बढ़ने लगेगी। इस सरल से उपाय की सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। यदि आपको लगता हो कि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, उच्चाटन बना रहता है, हर थोड़ी देर में टेबल से उठ के मम्मी मेरे को ये खाना है, मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी टॉयलेट जाना है, क्या आपके बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं? टेबल पे एक साथ बैठ के 1 घंटे पढ़ भी नहीं सकते हैं? यदि हाँ, तो एक एजुकेशन टावर लेके आइएगा। फेंगशुई शॉप पे मिल जाएगा, एजुकेशन टावर बोलते हैं उसको। एजुकेशन टावर ला के बच्चे के पढ़ने वाली जो टेबल है वहां पर उसको रख दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर। निश्चित तौर पर क्या होगा, आपके बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। बार बार टेबल से उठने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अंदर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप बच्चों को चाहते हैं कि उनको एग्जामिनेशन में शानदार सफलता मिले, 100 में से 100% उनको नंबर प्राप्त हो, तो क्या करना है? बच्चे जिस कमरे में पढ़ते हैं वहां पर एक स्फटिक का गोला हैंग कर दीजिएगा, लटका दीजिएगा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। एक स्फटिक का गोला लटका दीजिएगा। क्या होगा? बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। उस रूम में बैठ के जो बच्चे पढ़ेंगे वो उनको हमेशा याद रहेगा। बच्चों का दिमाग जो इधर उधर भटकता रहता है, मोबाइल पे, कार्टून पे, मूवी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उस आदत से मुक्ति मिलेगी यदि एक आपने स्फटिक का गोला हैंग कर रखा है तो। बच्चों की पढ़ने वाली टेबल पर ग्लोब जरूर रखिए, छोटा जो ग्लोब होता है वो रखिए, और बच्चों की आदत में डालिए कि दिन भर में बैठे बैठे उसको 5-7 बार उसको घुमाते जाएं। ग्लोब रखने से और ग्लोब को घुमाने से उनका जो जनरल नॉलेज है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उनकी जो याददाश्त है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। घंटों टेबल पे बैठे रहेंगे, आपको आके कहना पड़ेगा, अरे बेटा उठ जा, अब थोड़ी देर आराम भी कर ले, कुछ खा ले, कितनी देर हो गई पढ़ते हुए। आप कहेंगे क्या हो सकता है? करके देखिएगा। बच्चों को पिरामिड को पानी में भिगो दीजिए, रख दीजिए, और वो जल, उस पिरामिड वाला जल बच्चों को पिलाइए। तो बच्चे जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, उस आदत में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिए, आपके बच्चे यदि उनके कमरे में बीम है, उस बीम के नीचे बैठ के अगर वो पढ़ रहे हैं तो कभी भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब आप ये कहेंगे कि और कोई जगह ही नहीं है, तो उस बीम पे 2 बांसुरी वी शेप में लाल कप रिबन से बांध के लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए, चिपका दीजिए, बीम का दोष खत्म हो जाएगा। कोशिश करिए बीम से दूर बैठाने की। और आपके बच्चों का पढ़ने का जो कमरा है, स्टडी रूम है, उसका जो रंग है वो हल्का हरा रंग रखिए, हल्का ग्रीन कलर रखिए, पिस्ता कलर रखिए। निश्चित तौर पर बुध ग्रह बलवान होता है, गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद मिलता है और बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। कंप्यूटर, यदि आपके बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कंप्यूटर नहीं रखना चाहिए, लैपटॉप नहीं रखना चाहिए। आपके कमरे के अंदर जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए, और सिर्फ कॉपी किताब से पढ़ रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। एक बांसुरी लेके आइएगा। क्या? बांसुरी खरीद के लाइएगा। उस बांसुरी के ऊपर केसर से
या सिंदूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिएगा और उसे ईशान कोण के अंदर लटका दीजिएगा। निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी और ये एग्जामिनेशन फीवर से मुक्ति मिलेगी। मोर पंख का चांदा मिलता है बाजार में, वो बच्चों की किताबों में रख दीजिए, निश्चित तौर पर पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। और एक नियम मान लीजिए कि बच्चों को रोज रात को सोने से पहले चांदी की गिलास में दूध पिलाइए। उससे क्या होगा, चांदी की गिलास में मीठा दूध पिलाने से बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी, पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी, पॉजिटिव थॉट्स बनी रहेगी। घंटों रात को जो मोबाइल और टीवी देखने की प्रवृत्ति है उससे मुक्ति मिलेगी। गणेश रुद्राक्ष बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन में 100% सफलता प्राप्त हो, एग्जामिनेशन में 100 में से 100 नंबर आए, बच्चों के गले के अंदर गणेश रुद्राक्ष डाल दीजिए लाल धागे के अंदर। निश्चित तौर पर आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, शिक्षा के उच्च स्तर को छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बच्चों को पढ़ना है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। इस चौपाई का बच्चों को याद करवा दीजिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। मुझे बल भी दो, विद्या भी दो, मेरे सभी क्लेश दूर करे। इस चौपाई मात्र से ही बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगता है। झंडा अगर आप एक बाजार से खरीद लाए और उसके ऊपर ये चौपाई लिखवा दे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार, और वो झंडा हनुमान जी महाराज व बच्चे के हाथ से वहाँ पे मंदिर में दान करवा दे, बच्चों का पढ़ने के अंदर मन लगने लगेगा। ध्यान रखिए, बच्चों का पढ़ते समय जो मुख हो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ हो, भूल कर भी उनका मुख पश्चिम में नहीं होना चाहिए और दक्षिण में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सोते समय सिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरब दिशा में होना चाहिए, दक्षिण में नहीं हो, उत्तर में नहीं हो और पश्चिम में नहीं हो। इन दिशाओं में रखेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। समझ गए आप। और आजकल आपने देखा होगा बच्चों को बड़े बड़े बाल रखने के, कान ढक लेते हैं, वो जो कान पे जो बाल आ जाते हैं, फिर ऐसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होती। बच्चों के कान कभी भी बालों से ढके हुए नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं। आशा करता हूँ आप सभी पेरेंट्स बच्चों के लिए इन उपायों को अपनाएंगे, ध्यान में रखेंगे और बच्चों की पढ़ाई में 100% सफलता दिलाने में मदद करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड में और भी चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की।